हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात करूंगा मैं कुछ पेप्टाइड्स के बारे में जो मैं ऑफ सीज़न में यूज़ कर रहा हूँ। तो ऑफ सीज़न आज मेरा एक्चुअली ख़त्म हो गया है। तो मैं प्रेप शुरू कर रहा हूँ एनपीसी मिस्टर डेली के लिए। तो मिस्टर डेली के जो भी मतलब मेरे वीडियोस होंगे अब आगे, तो वो मैं सारा डॉक्यूमेंट करूँगा आपके साथ कि मतलब मेरी प्रेप कैसे होगी, क्या सप्लीमेंट पे लूँगा, क्या पीईडीज़ लूँगा उसमें, और डाइट में क्या चेंजेस आएंगे और फिज़ीक में क्या चेंजेस आएंगे, वो आप सब देखेंगे अब। इंस्टाग्राम पे भी और मतलब यूट्यूब पे भी मैं पोस्ट करता रहूँगा अपडेट्स। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करते हैं पेप्टाइड्स के बारे में, जो मतलब मैं एक एक महीना या 2 महीने मेरे को हो गए यूज़ करते हुए। मतलब पिछले महीने जब मैं प्रेप में था अपनी खान क्लासिक के लिए, तो तब से ही मैंने इसको लेना स्टार्ट करा था 5-6 दिन पहले उसके। तो थोड़ा फुलनेस मेरे को मतलब उसमें इफ़ेक्ट अच्छा दिखा था प्रेप के टाइम पे। और मतलब वो एक्चुअली होगा ही, क्योंकि मतलब प्रेप के टाइम पे इतना फैट कम होता है बॉडी में। और वो फुलनेस में हेल्प करता है एक तरह से जीएच। इसके जगह आप जीएच भी ले सकते हैं, उस पर भी मैं आऊँगा। मतलब जीएच में अभी दिसंबर में स्टार्ट करूँगा, तो उस पर वीडियो बनाऊँगा मैं। फ़िलहाल मैंने ये पेप्टाइड्स लिए थे, तो मतलब ये ग्रोथ हार्मोन एनालॉग्स हैं, या इसको आप सिक्रेटागॉग, आप नेट पे पढ़ सकते हैं इसके बारे में, कि मतलब ये हेल्प करते हैं ग्रोथ हार्मोन को, मतलब जो बॉडी के अंदर नेचुरल है उसको प्रोड्यूस करने में। और एच जी एच जो होता है, जो हम सिंथेटिक लेते हैं, वो मतलब वो नेचुरल प्रोडक्शन उसकी बंद कर देता है। और मतलब सिंथेटिकली ले रहे हैं हम, जैसे टेस्टोस्टेरोन भी लेते हैं, तो वो फिर नेचुरल प्रोडक्शन उसकी बंद हो जाती है। ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन की बंद हो जाती है, लेकिन वो रीस्टार्ट हो जाती है, मतलब अगर हम डिसकंटिन्यू उसको करते हैं तो, ज़्यादा टाइम तक अगर हम नहीं लेते उसको। तो इपामोरेलिन, टेसामोरेलिन, CJC 1295, ये शायद आपने सुने होंगे, नहीं सुने होंगे। इसमें रिपिंग ब्लेंड लिखा है, लेकिन जीएच का काम ही होता है मतलब फैट लॉस, मसल रिकवरी, मसल गेन, स्ट्रेंथ गेन, ये सब जीएच के फंक्शंस हैं। तो इससे थोड़ा मतलब बॉडी में थोड़ी फुलनेस आ जाती है। फुलनेस क्या कहूँगा, मतलब वाटरी टेंशन हो जाती है, या फिर पफीनेस आ जाती है थोड़ी सी। तो ऐसा लगता है कि हम फुल हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली में वो वाटरी टेंशन ही होता है। मतलब मसल गेन में भी हेल्प करता है, नो डाउट, लेकिन इसका टाइमिंग और डोज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीएच मतलब 2 आयु या 4 आयु तक ही मैं गया हूँ अभी तक, आज तक। पिछले साल ही मैंने मतलब शुरू किया था जीएच। तो मतलब जीएच फिर बीच में बंद भी कर दिया था प्रेप के दौरान। तो अब मैं ऑफ सीज़न में हूँ, तो फिर मैंने पेप्टाइड दोबारा शुरू किए थे इस बारी। तो जीएच मैं अभी दिसंबर में लूँगा फिर से, तो आपको बताऊँगा मैं कितनी डोज ले रहा हूँ उसकी और कब ले रहा हूँ, कैसे टाइमिंग है उसका। इसको मैं पेप्टाइड्स को सुबह वर्कआउट से पहले लेता हूँ, आधा घंटा पहले, और रात को सोने से पहले। तो यही इंसुलिन सिरिंज में लेता हूँ इसको मैं। जैसे ये 40 यूनिट्स हैं इसके, मतलब 40 यूनिट मतलब 1 ml। तो 20 यूनिट हो गया इसका 0.5 ml। तो आप इसको पहले, तो ये पाउडर फॉर्म में आता है, तो इसको डाइल्यूट आप कर सकते हैं इसको सेलाइन वाटर के अंदर। बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर के अंदर भी कर सकते हैं, और जो नॉर्मल सेलाइन वाटर मेडिकल शॉप पे आपको मिल जाएगा, आप उसमें भी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। 1 या 2 ml इसमें आप डाल दीजिए, और इसको आप थोड़ा डाइल्यूट और भी कर सकते हैं आगे, मतलब आपकी वो मर्ज़ी है। मतलब मेरे को अभी सिर्फ 15 दिन मतलब हुए हैं इसको यूज़ करे हुए। ये मेरी दूसरी बॉटल है इसकी। तो मैंने एक बॉटल तो 15 दिन ही चलाई सिर्फ। लेकिन इसमें आप डोज देखेंगे तो इसके अंदर मतलब लिखा हुआ है कि, शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, 12 mg एक वाइल के अंदर, यानी ये तीनों का कॉम्बिनेशन टोटल 12 mg है। मतलब वैसे तो हमें MCG में ही इसकी डोसेज चाहिए, मतलब मिलीग्राम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इसका एक ही वाइल के अंदर मतलब ये सुपीरियर पेप्टाइड का है। तो इसका कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को इसका मतलब अच्छा लगा मंगा के, रिज़ल्ट इसका अच्छा आया है मुझको। तो आगे भी मैं शायद यही यूज़ करूँ। मतलब दिसंबर में तो मैं जीएच यूज़ करूँगा, लेकिन जनवरी या फरवरी में इसका IGF-1 भी मैंने यूज़ किया था, वो ख़त्म हो गया मेरे पास। थोड़ा सा IGF मैंने इसके अंदर भी डाइल्यूट कर दिया था। तो आप सॉल्ट वाटर या फिर बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर इसको डाइल्यूट करके आप इसका सॉल्यूशन बना सकते हैं, और फिर इसके अंदर आप 20 यूनिट या जो भी आपकी डोज है उसके हिसाब से आप इसको फिल कर लेना। और ये एक नॉर्डेक्स बायो का, शायद आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। मैं भी इसके बारे में थोड़ा मतलब श्योर नहीं था कि भाई ये वर्क करेगा नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा मतलब डाउट रहता है कि जीएच प्योरिटी का लेके। तो ये भी इसके एनालॉग्स ही हैं सारे इसके अंदर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि येलो पे वाइट लिखा हुआ है। तो इसका मैं बता देता हूँ, इसमें GHRP6 है, GHRP2 है, MGF है, पेग MGF है। तो MGF मतलब मैकेनो ग्रोथ फैक्टर, ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स ही हैं। और CJC 1295, ये भी ग्रोथ फैक्टर ही एक तरह का, इपामोरेलिन के नाम से जाना जाता है। और CJC इपामोरेलिन दोनों वैसे अलग हैं।
टेसामोरेलिन भी है जो मतलब विसेरल फैट को कम करता है, वैसे ही ये मेडिकल यूज़ में ज़्यादा काम आता है, बॉडी बिल्डर्स के लिए थोड़ा कम ही है। हेक्सारेलिन भी होता है एक। तो इसके अंदर तो GHRP6 जो मेन है वो एपेटाइट को इंक्रीज़ करने के काम आता है। GHRP2 भी है, और MGF मैकेनो ग्रोथ फैक्टर, इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तभी ये पेग MGF के नाम से एक आता है ग्रोथ फैक्टर, वो इसके अंदर भी है, लेकिन बहुत कम डोज में है क्योंकि ये 5 पेप्टाइड कॉम्बिनेशन है एक वाइल के अंदर। तो इसको डाइल्यूट करके मैंने मतलब इसका सोल्यूशन बनाया है सलाइन वाटर के अंदर। तो इसको ही मैं वर्कआउट से पहले लेता हूँ और रात को सोने से पहले, मतलब 20-20 यूनिट आप मान सकते हैं दोनों की मैं लेता हूँ, सुबह शाम, मतलब अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट से पहले और रात को सोने से पहले। वही दोनों सलाइन वाटर के अंदर सोल्यूशन बनाया इसका। IGF का भी मैंने सलाइन वाटर के अंदर ही बनाया था। तो कोई भी आपको जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप मुझसे पूछ लेना पेप्टाइड के बारे में। मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे यूज़ कर ही लिए अभी तक। तो GH जो मतलब GH अकेला GH जो होता है मतलब ग्रोथ हार्मोन, सोमाट्रोपिन जिसको हम कहते हैं, तो वो मैं यूज़ करूँगा अभी दिसंबर में। उसका भी वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा कि उसका मैं आपको लाइव डेमो ही दे दूँगा कि मतलब मैं कैसे सोल्यूशन तैयार कर रहा हूँ और कितना मैं ले रहा हूँ उसमें, बैक्टीरियोस्टैटिक वाटर या फिर सलाइन वाटर, वो मैं सब दिखा दूँगा आपको। और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इसके बारे में, या फिर कोई भी जनरल क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर, तो रिप्लाई मैं कर ही देता हूँ। तो यही था बस, ये पेप्टाइड्स के बारे में थोड़ा आपको बताना था जो मैं यूज़ कर रहा था अभी 1-2 महीने से। बाकी अभी साइकिल में सिर्फ मेरा टेस्टोस्टेरोन ही चल रहा है। अभी मैंने कोई ओरल या फिर कोई मतलब डेका वगैरह ऐसे कुछ डाला नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। GH और टेस्ट ही मतलब आपके मेन है ऑफ सीज़न में अगर आप चलाना चाहें तो। बाकी ये ओरल वगैरह अभी डालने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि अभी 13 वीक्स रहते हैं मार्च में, तो मेरा मिस्टर दिल्ली का जो शो होगा मार्च में, तो उसके लिए मैं मतलब ओरल वगैरह तो जनवरी फरवरी में लूँगा ही। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि मतलब मैं कौन सा ओवरऑल यूज़ कर रहा हूँ इस बारी, और क्या फिज़िक में मैं मतलब इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। तो यही था बस इस वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।